हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में से आपका 50 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हैं। पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पंछियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख इनके आते रहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। लुईस ब्रेल की 3 साल की एज में ही इनकी किसी दुर्घटना से आंखों की रोशनी चली गई थी। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारे नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल लेक आपकी श्रीनगर में है, यानी डल झील आपकी श्रीनगर में है। शिकारा नाम की जो नाव है, इससे टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पंछी कीड़ों को खाकर फलों और कीड़ों को उनसे बचा लेते हैं। बज्जू नामक गांव आपका राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना ज़रूरी होता है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को हम लिंग हुफेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल करके खाया जाता है। वल्चर यानी गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा जाता है। हमिंगबर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख इसके ग्रे रंग के होते हैं। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण कारण यह होता है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, इससे घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनी हुई होती है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं और राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे बारिश का पानी जो है इकट्ठा करते हैं और उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सीटेट पेडागोजी नोट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं अगर उन्हें कुछ कैटेगराइज यानी वर्गीकरण करने को कहा जाए, जैसे कि जानवर, वस्तुएं, ये सभी वस्तुओं को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्र करने के लिए और मोटिवेट यानी प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। बच्चे को प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर देना चाहिए, न कि केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताना चाहिए। प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से उनमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ेगी। शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और वह चीज़ों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनकी जो है डाइवर्सिटी या विविधता है, उनके गुण बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों को क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता में प्रोत्साहित करना चाहिए।
बच्चों को चित्रकला में भी कुछ बनाने को देना चाहिए। कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। किसान, डॉक्टर और ग्रैंड पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बात करें और उनके बारे में बताएं। बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं, उनका ध्यान कैसे करना है यह बताएं और पर्यावरण के प्रति उन्हें जागरूक करें। बच्चों को अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग, नृत्य, इन सभी विषयों की जानकारी दें और उनमें ज़्यादा जानने की उत्सुकता को जगाएं। बच्चों को आसानी से यूज होने वाले रिसोर्सेज के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें। बच्चों को उनके एक्सपीरियंस से जोड़कर चीज़ों को समझाएं। बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें। बच्चों से जेंडर इश्यू पर डिस्कस करें और उनको बताएं। बच्चों को पंछियों के बारे में बताएं। बच्चों को मैप पर जगह ढूंढना बताएं, यह सब सिखाएं। मैप कैसे देखना है उसकी जानकारी भी दें। बच्चों को बताएं जैसे गेम में नियम होते हैं या बनाए जाते हैं वैसे भी अपनी ज़िंदगी में भी अच्छे नियम बनाएं और उनका पालन करें। बच्चों को फूलों के बारे में, उनको कैसे पहचानना है और उनकी विशेषताएं, ये सब बताना चाहिए। बच्चों को एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताएं। साथ में खाने-पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ भी करवाएँ। बच्चों को सिखाएँ कि वह अपने पड़ोसी, अपने बड़े लोगों, छोटे लोगों से कैसे बात करें। बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दें और बच्चों को सुरक्षात्मक नियम सिखाएँ, जैसे आग से कैसे बचना है, ये इन सब के बारे में जानकारी दें। बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग आम जिंदगी में होने वाली चीज़ों के माध्यम से बताएँ, जिससे वह उसे आसानी से समझ सकेंगे। बच्चों को टेम्परेचर या तापमान के बारे में भी जानकारी दें और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएं जिससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। थैंक यू।